कर लेते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां एक दलित परिवार पर दबंगों ने कहर बरपाया। गाजियाबाद में दलित परिवार के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, तोड़फोड़ की। ये पूरा मामला गाजियाबाद के पौष इलाके वसुंधरा के वार्तालोक अपार्टमेंट्स का है। इस अपार्टमेंट की सोसाइटी में एक दलित परिवार पिछले 17 सालों से कपड़े प्रेस करने का काम कर रहा था। इस परिवार ने सोसाइटी के एक हिस्से में रहने का ठिकाना बना लिया था। आरडब्ल्यू के कुछ दबंग चाहते थे कि पीड़ित की पत्नी और बेटी उनके घरों में झाड़ू पोछा करे। दबंग इसके लिए लगातार उन पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन ये लोग इस काम के लिए तैयार नहीं थे। कपड़े प्रेस करने का काम करते हुए ये लोग अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे थे। इनकी बेटी को 10वीं में 97% मार्क्स आए थे। कल कुछ लोग सोसाइटी के दबंगों के साथ आए और खुद को आवास विकास का कर्मचारी बताया। तोड़फोड़ शुरू कर दी। दबंगों ने गरीब परिवार के आशियाने को उजाड़ दिया, घर के सभी सामान को बाहर फेंक दिया और अब ये गरीब लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारे बच्चे ने पढ़ने जहाँ जीने पे जाओ, जहाँ ये गाली गो करते हैं। आज 5-6 महीने से उनको परेशान कर रखे हैं। जाते को लेके हाथ छा दिए, धोबी यहाँ पे कोई रहने का हक नहीं है तुम्हारा। मैंने बहुत हाथ जोड़े, सब कुछ करे सारे लोग, जाके कोई माने कोई बात ही नहीं माने, सारे लोग यही पे थे। हम 2 बजे ये लोग आए थे हमारे वहाँ पे और फिर जब ये लोग आए, इन लोगों ने हमसे कहा कि तुम्हें ये यहाँ पे 2 उसका दे रहे हैं, 2 घंटे का समय वो दे रहे हैं, आपको यहाँ से हटाना है। अगर आप नहीं हटाओगे तो हम आपके पापा को गोली से हम मार देंगे। सब फिर कहा था। तो मारपीट हुई है, इनको बहुत मारे मेरी मम्मी को इन लोगों ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए हैं। जतिन, पुलिस ने कुछ कदम उठाया कि नहीं? सुबह जब हमारी आपसे बात हुई थी तो पुलिस सीरियसली नहीं ले रही थी इस पूरे मुद्दे को। देखिए शोभना जी, अभी भी सीरियसली नहीं लिया गया है और अभी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और जब सोशल मीडिया पर भी ये पूरी खबर वायरल हो रही है तो वहां पर पुलिस बकायदा सोशल टीम जो है पुलिस की, वो ये जवाब देती हुई दिखाई दे रही है कि पूरा मामला दलित की तरफ से झूठा दर्ज कराया गया है। ऐसे में आप पुलिस की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं कि कैसे पुलिस खुद ही निर्णय कर लेती है, बिना जांच के, बिना एफआईआर के बता देती है कि मामला झूठा है। एक दलित परिवार के साथ इस तरह का अत्याचार किया गया है और वो भी एक पौष इलाके में, वसुंधरा इलाके में वार्तालोक सोसाइटी में किया गया है। न सिर्फ दलित को पीटा गया है, उसे जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं। उसकी बेटी जो 97% मार्क्स लेकर आती है, उसके लिए वो कमाने के लिए वहां पर रहता था, वो ठिया भी छीन लिया गया। और अभी हमारी उस दलित परिवार से बात हुई तो रात से वो परिवार दर दर भटक रहा है। बारिश सुबह से गाजियाबाद में हो रही है और इस बारिश के मौसम में सोचिए वो अपनी बेटी और बेटे और पत्नी को लेकर कहां जाए। ऐसे में पुलिस भी मदद नहीं कर रही। देखना ही होगा कि प्रशासन या सरकार इस पर अब क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। जी जतिन, प्रशासन और सरकार की तो क्या बात करें, किसी से हाल छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अगर लोगों की भी बात करें तो बहुत संवेदनहीन हो गए। एक वो बच्ची जिसका कल इम्तिहान था, उसकी किताबें भीगती रहीं, उनको घर से निकाल दिया। किसी को इतनी दया नहीं आई, इतना तरस नहीं आया कि रात में ये लोग, ये गरीब आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे। संवेदनहीन हो चुका है हमारा समाज। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से संवेदनहीन रवैया यहां पर सामने आया है उन लोगों का जो दबंग हैं और जो मुफ्त में उस दलित परिवार से काम कराना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 97% लेकर एक बेटी है उस दलित परिवार की, वो इतने मार्क्स लेकर आती है और आज उसका इम्तिहान था, लेकिन वो इम्तिहान भी नहीं दे पाई। जो किताबें थी वो बारिश में भीग गई, जो बची खुची किताबें थी, क्योंकि दबंगों ने सारी किताबें तो पहले ही बाहर फेंक दी थी। पूरा सामान उस परिवार का बाहर फेंक दिया था। मात्र 2 जोड़ी कपड़े जो उनके बदन पर थे, बस उसी में वो मौजूद है और यहां तक कि उनका सामान तक वापस नहीं दिया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से और उनको सोसाइटी में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में भी उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं गाजियाबाद में। जी जतिन, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही फिर कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।